आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड की टीम मुतबादिल के तौर पर शामिल। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने हफ्ते की सुबह आईसीसी बोर्ड को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि बांग्लादेश के मुतालबात आईसीसी पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, बांग्लादेश टीम के भारत में खेलने से इनकार के बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह दे दी। स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में इटली, नेपाल, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के साथ शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई। आईसीसी से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने पर रद्द अमल। कहा कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी एक है और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं, उनकी वापसी का इंतज़ार है। वज़ीर आज़म के आने के बाद ही हतमी फैसला करेंगे। बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए। आईसीसी मीटिंग में कहा था कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। इदारों को तहसील सतह पर माली अख्तियार दिए जाएँ। अख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। मेरे इर्द गिर्द बहुत अक्लमंद लोग मौजूद हैं। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सवाल कुछ और हैं मगर जवाब कुछ और दिए जा रहे हैं। वो वक्त आ रहा है जब आपका एहतसाब किया जाएगा। वज़ीर आला सानिया गुल प्लाजा के 22 घंटे बाद क्यों पहुंचे? मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा सानिया की आज़ाद और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी किया। सियासी समझौतों को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। फर्सी उर्दू बोलने से हकाइक नहीं बदले जा सकते। गुल प्लाजा की लीज और गैर कानूनी तामीरात में उस वक्त की बल्दियाती क़यादत का बाज़ किरदार है जिसका सरकारी कोर्ट मौजूद है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल, कहा कि जिन फैसलों ने गुल प्लाजा सानहे को जन्म दिया वो 18वीं तरमीम से पहले किए गए। गैर महफूज इमारतों के कल्चर को उसी दौर में फ़रोग़ मिला। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। लाइट बंद कर दी गई जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हुई। करारदाद पास करने से मसाइल हल नहीं होते। गुल प्लाजा सानहे की रिवायती अंदाज में तफ्तीश हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का गुल प्लाजा का दौरा, कहा कि गुल प्लाजा सानहे से हमें सबक सीखना चाहिए। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। गुल प्लाजा को 90% तक क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि 10 से 11 अफराद मिसिंग हैं जिनकी तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत के मलबे से 4 DVR भी मिले जिनकी मदद से सानेहात की वजूहात जानने के लिए अहम शवाहिद मिलने का भी इम्कान है। गुल प्लाजा का मलबा उठाने के दौरान 1.5 किलो सोना भी मिला जिसे मालिक के हवाले कर दिया गया, जबकि तहखाने में दुकान से 1 लाख रुपए से ज़ायद की रकम भी मिली। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक ने भी बताया कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात निकाली गई हैं। डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है।
लाहौर के होटल में आतिशत की 2 जानें ले गई। रेस्क्यू वर्कर ने होटल मुलाजमीन समेत 200 अफराद को महफूज किया गया। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक फायर कॉल 12:25 पर मौसूल हुई थी। आतिशतगी से प्लाजा की 3 में से एक बेसमेंट शदीद मुतासर। पंजाब दिल दहला देने वाले सानेहात का इंतजार नहीं करेगा, पेशगी और मुकम्मल सद्देबाब करेगा। बाजारों से तारों का बदनुमा जाल खत्म होगा, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार बहाल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब को तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसात से पाक करने के लिए अमली इक़दाम। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया। मास्टर प्लान के तहत पहले मरहले में लाहौर को बिजली के लटकते बेहंगम और ख़तरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूने शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। मरियम नवाज़ का कहना है कि गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्बादी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। वाला इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा, वादी खान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चतराल में बर्बादी के बायस मुश्किलात बढ़ गईं। चतराल में बर्फानी तोदा गिरने से ख़ानदान के 9 अफराद जाम बहक। लैंडस्लाइडिंग के बायस चारा कराकरम बंद है। मरी आज़ाद कश्मीर में बर्बादी रुक गई। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिर और मकामी अफराद फंस गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फौजी दस्तों ने 32 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि एक एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतों को भी निकाला गया। पाक फौज के जवान खैबर और ज़िला कुरम में बर्फ़ में फंसे अफराद की मदद को पहुँचे। मुतासरा अफराद को पाइंदा चीना स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। शांगला टॉप में 22 घंटों से बर्फ़ में फंसे 4 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि जोब में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मज़ीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया। बालाई शुमाली इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। नारान, कागान, कालाम और चतराल में सड़कों की बंदिश और फिसलन का खदशा बढ़ गया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। इंतज़ामिया को अलर्ट और हिदायत देने की हिदायत। पीटीआई वाले अगयार और दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पीटीआई वालों की किसी शरारत को अब कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत का नाम लेकर जमहूरियत पर हमला करते हैं। कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मयारी तालीम को तरस गए। पीटीआई ने अमन व अमान ख़राब करने के लिए एहतजाज की कॉल दी। सूबे में पीटीआई वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की मौसर और मजबूत माशी पॉलिसियों का आलमी सतह पर एतराफ़। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर की शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी इस्लाहात की तारीफ। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़रूरी इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने संजीदगी से इस्लाहात को अपनाया। वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज्जत करती हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम की ठान ले तो मुकम्मल करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोन। पाक वज़राए ख़ारजा का अहम इलाकाई और आलमी अबूर पर तबादला ख़याल।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में भरपूर हिमायत और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से इजहार तशक्कुर। ईरान से मुतालिक करारदाद की मंजूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर भरपूर शुक्रिया अदा किया। गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फी तोला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 6,500 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 5,21,162 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह पर। चांदी की कीमत 526 रुपये इजाफे से 10,801 रुपये हो गई। सकगजीदी के वाक़यात में होशरुबा इजाफा। यकुम 24 जनवरी शहर में 3,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा इंडस अस्पताल में 1,300 से ज़ायद केसेस सामने आए। जिना अस्पताल में कुत्ते के काटने के 700 से ज़ायद केसेस सामने आए। सिविल अस्पताल में 1,000 जबकि निजी अस्पताल में 20 केसेस रिपोर्ट हुए। अफगान जंग पर अमरीकी सदर का बयान। बरतानवी हुकाम को एक आंख न भाया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने ट्रंप का बयान तौहीन-आमेज़ करार देते हुए माफ़ी का मुतालबा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगान जंग में बरतानवी फ़ौज का किरदार सानवी हैसियत का रहा। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब उन्होंने ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप और दीगर इत्तेहादियों पर टैरिफ आयद करने का इरादा तर्क किया था। बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। अमरीकी इक़दामात के तनाजुर में ईरान ने खबरदार कर दिया, किसी भी हमले को मुकम्मल जंग समझा जाएगा, सख्त जवाब देंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक फ़ौज बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार है। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा था कि बहरी बेरा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, मगर मकसद सूरत हाल पर नज़र रखना है। कशीदगी के बायस बरतानिया ने भी कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर पाकिस्तान ने अमेरिका की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह सैयद मोहसिन गिलानी और अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। फुटबॉल के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मोहसिन गिलानी ने कहा कि यह मौका पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करेगा, जबकि अमरीकी सफ़ीर ने फुटबॉल में हालिया इदाराजाती पेशरफ्त को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।